आज एक बड़ा सुंदर चरित्र स्मरण करेंगे। एक संत का चरित्र है। देखिए, जब हम किसी बड़े की बात मानते हैं, अपने अभिभावक की बात मानते हैं, गुरु जी की बात मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं या संतों की बात मानते हैं, और जब उसको मान करके, मानना मतलब होता है, एक पंक्ति आती है, एक छप्पे है, जाने सो माने, जाने जो माने सोई माने, क्यों बिन जान। सच्ची बात यह है कि जानता वही है जो वैसे आचरण करता है। नहीं तो कहने के लिए सब कहते हैं हम भी जानते, मुझे पता है, सब है, लेकिन वो जानते wanते कुछ नहीं। उन्होंने रट लिया है, सुन लिया है, यथार्थ रूप में उनको जानकारी नहीं। जानने का मतलब हमेशा आचरण करना, और जानते आचरण करने का फल क्या होता है? आचरण। हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कि तू अगर संतों की बात को आचरण करने लग जाएगा, शास्त्रों की बात को आचरण करने लग जाएगा, गुरु जी की बात को आचरण में ले आ दिया, तो समझ लो आचरण, मेरे चरण में आ जा। और नहीं तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात। नहीं तो भटकत सब ठौरन, मन की भटकत सब ठौरन, मन को मैल न जाए, खात घर घर को कौरन। कभी उनके पास पूछते हैं, कभी उनके पास पूछते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी वहां आते, कभी वहां आते, है ना। खात घर घर की कौरन मैंने जूठा प्रसाद, जूठा प्रसाद मैंने कुछ उनसे, कुछ उनसे, कुछ उनसे, कुछ उनसे, कुछ उनसे। जाने जो माने सोई माने, क्यों बिन जान। कुंडलिया तो ये बड़ी है। पीर प्रसूति की कहा जाने बाज अजान, बाज जाने बाज अजान, नपुंसक रतिस बनाए, ऐसे नीरस पुरुष कहा जाने रस माए। और इसके बाद क्या जानेगा। तो हमें बस एक पंक्ति से मतलब है कि जो महापुरुषों की बात मानते हैं, एक संत हो गए, नए नए उम्र के थे, बात ऐसी है कि वो बंगाल के रहने वाले थे। उनकी माता बड़ी पतिपरायणा थी। जब पति का, मैंने उनके पिता का जब देहावसान हो गया, तो उनकी माँ सती हो गई। तो सती होने से पहले अपने पुत्रों को बुलाया, बेटा इधर आ जा। 3 पुत्र थे, तीनों को आदेश दिया। बड़े को कुछ आदेश दिया, मझले को कुछ आदेश दिया, और जो छोटे थे उनको आदेश दिया, बेटा तो मैं तो तुम्हारे पिता तो अब दिवंगत है गए, और मैं सती होने जा रही हूँ, और बच्चा तू सीधे चले जाना वृंदावन। कहाँ चले जाना? वृंदावन, और आजीवन श्री राधा कृष्ण का भजन करना। तो माँ के आज्ञा को पालन की, और फिर आए, और घूमते घूमते फिर तो चले गए जयपुर। कहाँ चले गए? जयपुर। जयपुर में जाकर के करीब करीब श्री गोविंद देव जी महाराज का उन्होंने 10 वर्ष तक उन्होंने सेवा की। उस समय राजा महाराजाओं की वो देख रेख में सेवा हुआ करती थी। तो उस समय तत्कालीन जो राजा थे, उन्होंने अपनी बात कही थी, हम श्री गोविंद देव जी महाराज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने सर स्वीकार कर लिया, महाराज क्यों नहीं, खूब प्रेम से। उस समय उनकी अवस्था ज्यादा नहीं थी, करीब करीब 16-17 वर्ष की अवस्था होगी, और कम से कम 10 साल तक लगातार उन्होंने सेवा की। और रोज गोविंद देव जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगता था, रोज रोज भोग प्रसाद वो भी पाते थे। लेकिन जब ही लगभग वो 25 साल के करीब करीब हुए,
उनके मन में बहुत वहाँ पहुँचने लगा कि भाई इतना दिन व्यतीत हो गया और मेरे मन में विकार क्यों आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये करूँगा ऐसे करूँगा, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये मतलब भली बुरी बातें क्यों आ रही हैं। मैं तो रोज गोविंद देव जी का जो उनको भोग लगता है, सामने जो भोग रखा जाता है उसको मैं वो प्रसाद आता है और उसको हम पाते हैं, तो परम पवित्र है। यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, लेकिन हमारे मन में ये उद्वेग कैसा हो, चंचलता कैसे हो रही है। तो उस जयपुर में मन उनकी देखरेख में कोई ऐसा कोई संत नहीं था, कोई भक्त नहीं थे जिनसे वो पूछ सके कि भाई मैंने अपनी समस्या को उनके पास रखी। महाराज हम तो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, ठाकुर जी के फूल के समय फूल की माला बनाते हैं, पोछा बुहारी लगाने से बुहारी पोछा लगाते हैं, कीर्तन के समय कीर्तन करते हैं, आरती का दर्शन करता हूँ और जो जो उनकी समयानुसार सेवा होती है सब में समयानुसार सेवा भी करता हूँ और केवल उधर पूर्ति करने के लिए भोजन कर लेता हूँ, शरीर ढकने के लिए जो कुछ वस्त्र मिल जाता है उसे शरीर ढक लेता हूँ और कोई ज्यादा हमारी इच्छा भी नहीं है। लेकिन हमारा मन तो बिल्कुल शांत होना चाहिए ना, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे मन में भारी चंचलता है। तो उन्होंने बात कही तो एक ने उनको सलाह दी कि देखो तुम्हारे प्रश्न का जवाब यहाँ कोई देगा नहीं, आप सीधे चले जाओ ब्रजमंडल में, वहाँ एक महात्मा रहते हैं, जय कृष्णदास बाबा सिद्ध महात्मा है, उनसे अपनी बात कहना। तो उनके पास वो आए और उन्होंने कही कि ऐसी सी बात है महाराज जी, मैंने 10 साल करीब करीब तन एकदम दत्तचित्त होकर के श्री राधा गोविंद जी की हमने सेवा की है और विषय आस्वादन की बात यहाँ है कि केवल हमने उनकी प्रसाद पाए हैं और तन ढकने के लिए वस्त्र स्वीकार किया है और कोई हमने ऐसा मनमानी कोई आचरण नहीं किया है, फिर भी हमारे मन में उद्वेग क्यों हो रहा है, उनकी चंचलता शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लाला एक बार बताओ, कोई पेड़ हो और पेड़ को काट दिया जाए और काट करके उसको पानी में डुबा दिया जाए 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक और फिर उसको निकाला जाए और फिर उसको उसमें आंच लगाई जाए, तो क्या वो लकड़ी पजलेगी, क्या लकड़ी जलेगी? वो हमने कहा महाराज नहीं जलेगी वो। ठीक यही बात है, तुम घोर संसार में रहे और घर से आए तो कहाँ चले गए, मैंने लकड़ी रही घोर मैंने संसार रूपी जल में आप पले, हरे भरे रहे और वहां से बैराग ले लिए, मतलब लकड़ी के पेड़ कट गया और वहां से कटा तो फिर गोविंद जी के मंदिर में जाके पानी में डूब गए। तो बताओ, और फिर तुम चाहते हो कि उसमें बैराग की अग्नि लगे, ऐसा होना तो कठिन है। तो देखो हाँ आग लगेगी जब उसको पेड़ को काटा जाए और पेड़ की लकड़ी को कुछ दिन सुखाया जाए और सुखाने के बाद उसमें अगर आंच लगाई जाए तो वो लकड़ी पजरेगी जलेगी। ऐसे ही बच्चा ऐसे भजन नहीं होता है। वैराग्य से रह करके निश्चित नियम लेकर भजन करने से, संतों के गुरुदेव की देखभाल में रह करके भजन करने से अनुभव होता है। अनुभव बिन जग आंधरो वस्तु न दिखे कोई, मुकर दिखाए होत कहा आनन ज्योतन जो। अंधे को दर्पण दिखाने से क्या होगा, उसको कुछ सोचने से कहा तो उनको उनकी बात उनको झट लग गई। उन्होंने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा मैंने मेरे प्रश्न का समाधान हो गया। उन्हें एक और आख्यान से आख्यान को है छोड़ दीजिए। अब हमें आगे स्मरण करना है
कि जब उन्होंने संत की बात मानी और भजन में लग गए, भारी उत्कट वैराग लेकर के और लगे भजन करने। जानते हैं वर्षाने और नंदग्राम के बीच में एक वन, उसका नाम दो मन वन है। उसका पुराना नाम है दो मिलन वन। दो मिलन वन माने जहाँ प्रिया प्रीतम दोनों का कई बार जैसे संकेत बट में मिलते थे, प्रेम स्वरूप में मिलते थे, ऐसे ही एक वन है जो नंदगांव से लगा हुआ ही है, थोड़ी दूरी पे है। उसका पुराना नाम दो मिलन वन, मैंने दोनों जहाँ प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ करता था, दोनों मिलते थे, उसी का नाम तत्काल में दो मन वन है। तो उसमें वो रहने लगे, जीर्ण शीर्ण कुटिया थी, भजन करने लगे। और ऐसा उन्होंने उत्कट वैराग्य का सहारा लिया, नंदग्राम आदि जाते और चून मांग ले आते थे, चून मांग के ले आते थे और उसमें उसको वैसे ही बाटी बना करके आँच पे सेंक लेते थे और खूब डट के भजन करने लगे, नाम का सहारा लिया। और इसी में नहीं मतलब साग सब्जी की तो कोई बात ही नहीं थी, तो क्या करते, रास्ते में कहीं से नीम का पत्ता मिलता, उसको ले आते और उसको उबाल करके उसमें आटे मिला करके उसको बाटी बना के। अब ऐसे वो उनका धीरे धीरे और खूब डट करके भजन करने लगे। धीरे 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 उत्कट वैराग्य से क्या हुआ कि शरीर में धीरे धीरे कुछ पौष्टिक तत्व पेट में जा रहा है और कुछ तो शरीर धीरे धीरे कहाँ तो राजभोग पाए थे, कहाँ श्री गोविंद देव जी महाराज जी का अनेक प्रकार के पकवान, मिष्टान, खट्टे मीठे चरपरे तिक्त और तरह तरह के व्यंजन उन्होंने पाया था। अब संत की आज्ञा से, संत के उपदेश को धारण किया और कठिन वैराग्य को धारण करके, तो ऐसा लोग सद एकदम जैसे ऐसा हो गया जैसे कोई टीबी का मरीज। और धीरे 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 आंख की ज्योति बिल्कुल माने ऐसी हो गई कि अब कुटिया से बाहर भी नहीं निकल सकते। कुटिया से बाहर जाए तो पता नहीं लगता कि मैं उत्तर में जा रहा हूँ कि दक्षिण में जा रहा हूँ कि और झाड़ी में जाके फंस जाऊंगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ सूझता नहीं थी। महाराज शरण गए जब नहीं आई। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णन तथा। अब महाराज ऐसा हो गया कि अब दृष्टि नहीं रही कि वो चून मांगने जावे, फिर ले आके बनावे और उधर कुर्ते के लिए बाटी बनाकर उसको सेंक करके पावे। ये बिल्कुल अंधे हो गए और अकेले रहते थे। अब हुआ क्या कि अब जब चलाने जा रहा है, जब तक बना तब तक कुंड से पानी पी लेते थे, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन चला। अब ऐसा हो गया जैसे कि मरणासन, अब वहां कौन देखभाल करने वाला है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना, उनके है ना, उनके हैं जो वैष्णव जन होते हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राखो घर जायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। तो महाराज वो प्रिया प्रीतम की शरणागत थे। अब महाराज जी में अन्न छूट गया और पानी भी 2-4 दिन तक पिए, उसके बाद ऐसी दुर्बलता आ गई कि पानी से कब तक शरीर चले। अब डट करके वैसे ही उनको 3-3.5 लाख नाम स्मरण करना है, उसमें कोई कसर नहीं है। अब महाराज शरीर एकदम मरणासन से हो गए। तो इधर राधा रानी को भारी व्याकुलता हुई। उन्होंने कहा अपनी सखी से गिरते, एक तो मेरा काम करेगी। उन्होंने कहा प्रिया जो आज्ञा तो करो। तो उन्होंने कहा एक काम कर, वो जो हमारा कृष्णदास है ना, वो 2 मन वन में मरणासन पड़ो है, वो
पहले तो बड़ा उत्कट वैराग धारण किया और जो कुछ भी किया केवल मेरे लिए किया। किसके लिए? मेरे लिए। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है उसकी देखभाल करना। तो अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि आंख उसकी ज्योति चली गई। अब तू जा सके हमारे ऊपर प्रसाद ले लो और उसको भोजन करा जा। और श्री जी सुंदर जो श्री जी का प्रसाद है वो श्री जी श्री ललिता जी से आज्ञा करते हैं कि तू ले जा। और ललिता जी झट शिरोधार्य करते हैं उनकी आज्ञा को और झट वो जो ललिता जी का दिव्य स्वरूप है उस स्वरूप को क्या करते हैं? छद्म कर लेते हैं, उसको सामान्य स्वरूप बना करके पधारती हैं और उनकी कुटिया पे आती हैं। बाबा बाबा आवाज लगाती हैं। बाबा ने सोचा कौन है? उन्होंने कहा भाई हमने हमारी इतनी उम्र निकल गई, ऐसी वाणी मीठी हमने आज तक कभी नहीं सुनी थी। ये लगता है कि इस लोक की कोई वाणी नहीं है, मतलब जैसे अमृत घुल रहा है कानों में। अब महाराज वो उन्होंने वो कपाट खोला और खोलते ही वो आते ही फटकार लगाई। बाबा तू बता कितने दिन है गो और मेरी मैया तेरी कितना इंतजार करे, अब तू आवे वो मधुकरी कर बच्चे में आवे है? देखते 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 जब हमारी मैया ने तेरे गाजे प्रसाद लेके भिजवाया ले प्रसाद पा ले। अब वो प्रसाद पावे के वो अमृत से सनी हुई बोली सुने, जैसी जैसी उनकी बोली जो निकल रही थी उनके कान के माध्यम से उनके हृदय को मानो आनंद के सागर में डुबा रही थी। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया आप कौन हो, कहाँ के हो, कैसे हो, जैसे किसी ने वशीकरण कर दिया हो। ऐसे श्री ललिता जी के वचन को श्रवण करके एकदम मुग्ध होते जा रहे हैं। देखिए मतलब कोई नानु नचा करने का कोई प्रश्न नहीं। उन्होंने जैसे जैसे कहा झट उन्होंने प्रसाद जो लाई थी वो पाए और ललिता जी के आते ही दिव्य सुगंधी चारों ओर फैल गई। और प्रसाद में दिव्य प्रिया जो के अदनामृत है तो उसमें दिव्य सुगंधी दिव्य स्वाद पाए और पा करके उनके मन में आए कि कोई बात नहीं कम से कम माज के दे दो। तो उन्होंने पूछा कि बाबा तू बहुत दिन आएगा, तू गांव में क्यों ना आयो, मेरी मैया तेरी बाट देखे है और तू ऐसा है कि फिर देखते देखते हमारी मैया ने प्रसाद लेके भेजे। कहाँ बात है, कोई बात हो तो बता। तूने कही लाली तू कैसी बात करे, तो पतो है मैं अंधो रह गया हूँ। अगर हमारी आंख में ज्योति होती तो मैं रोज जाया करता प्रसाद के लिए मधुकरी के लिए। तो अच्छा तू अंधो है वो? अरे बाबा हमारी मैया ने एक अंजन दिए हुए। क्या कह रहे भाई बाबा हमारी मैया ने एक अंजन दिए हुए, वह अंजन को आंख में लगावे तो झटे ही ज्योति आ जावे। अच्छा तू अगर बुरो ना माने तो मैं लगा दूं। तो उन्होंने कहा ना हाँ और ना। उन्होंने कहा तू बुरो ना मानेगा तू कह तो मैं तेरी आंखों में वह अंजन को लगा दूं और फिर तुम देख लो। फिर उन्होंने क्या कि वो अंजन जो लेके आई थी झट उनके दाहिने जो नेत्र है उसमें उन्होंने आंच दिया और फिर बाई में आंचने के लिए जैसे उनको यालंग को आई तो अब जैसे बाई आंख को आजे अंजन लगाई तब तक हमारे दोनों आंखों में ज्योति आ गई। उनको भटर भटर आंखें खुल गई और देखने लगे। देखे तो ना तो वहां कोई भोजन वाली है ना कोई भोजन कराने वाली है ना अंजन वाली है ना अंजन आजने वाली है, कोई नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई सपना है कि तंद्रा है कि जागृत है कि कोई भ्रम है, आखिर है क्या है? और मैं सोया तो था नहीं। अरे मैं तो केवल बर्तन मांज करके उसको पकड़ाया और पकड़ा करके उसने स्वयं पूछा कि बाबा तू आवे क्यों ना है। तो मैंने कह दी कि लाली मैं तो पता ना मैं अंधो है हूँ, मेरी आंखों तक कुछ दिखे ना है। अगर दिखते हो तो मैं यहाँ क्यों बैठो रहते हो, मैं खुद ही चल के आ जाता, मैं धुगरी लेके आता हूँ।
फिर उसने प्रश्न किया, फिर अंजन की बात कही। मैंने इन बातों को सोचने लगे कि अगर मैं सोया होता, सपना देखता तो बात अलग। मैं सोया तो था नहीं, मैं तो एकदम स्वस्थ और मुझे पूरी तरह से याद है। अब मैं इसको भ्रम भी नहीं कह सकता। और आखिर है क्या है, तो समझ गए कि कोई भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। ये भक्त वत्सला, शरणागत वत्सला लाडली जो की कृपा है। लेकिन उन्होंने कृपा तो की, लेकिन इच्छा रूप में क्यों की? अब महाराज हट कर गए। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि अब जो कुछ भी हो, अब तो और किसी ने आकर के और हवन में घी डाल दिया, घी डालो। और महाराज वो तो और बिरहाग्नि और प्रज्वलित है गई। अब उन्होंने और अन्न पानी छोड़ करके, अब बिल्कुल कि भाई या किसका कारण क्या है, कौन ने मेरे साथ छल किया है, सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए अन्न पानी छोड़कर अनशन कर दिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। फिर एक दिन जब वो उनकी आंखें लगी, नितंद्रा अवस्था आई, उस समय क्या देख रहे हैं? विद्युत कोटि निभान ना, हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावना धीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च रसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रतप्त मनीषम माम दीन मां। मने आगत्य मने आकर के, आप जल्दी आ जाओ। त्वरितम मने शीघ्र आओ। आगत्य त्वरितम प्रतप्त मनीषम, मैं विरहाग्नि में जल रहा हूं। निरंतर जो मेरी जो विरह की ज्वाला है वो मुझे जलाए जा रही है। माम दीन मानंदया, मुझे दीन को, मुझे अधम को दर्शन देकर के आनंदित करो। जिन्हें तंद्रा लगी तो बस उनको उस प्रश्न का जवाब चाहिए था। तो श्री जी को दया आई। उन्होंने कहा, हरे कृष्णदास, काहे को पज रहे, काहे को विरहाग्नि में जले? अरे मेरे सिवा तेरे को कौन रोटी देगा, कौन खवाएगा? मैं हूँ राधा, मैं हूँ ब्रजेश्वरी, मैं हूँ व्रताने वाली, और तू मेरा दर्शन कर ले। फिर उनको दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि वो मैं ही थी। और सुनो, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी कृपा से अब तुम परम सामर्थ्यवान हो गए हो। और देखो, ऐसा किसी बिरले से राधा रानी कहती हैं, देखो तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हो तोरी। सारी बातें होती हैं, लेकिन लाडली जो श्री राधा रानी, श्री वृंदावनेश्वरी किशोरी जो किसी बिरले से ही कहती हैं कि तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। या कितने संतों के से पद आते हैं कि प्रिया जो एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ। अरे जागृत स्वप्न में तो कह दो, राखिए नित पास श्री हरि प्रिया, दासी हूँ तोरी। साधक कहता है, संत जी कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं, वैष्णवजन कहते हैं, भक्तजन कहते हैं, मैं आपका हूँ, आपका हूँ, आपका हूँ, आपका हूँ, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, है कहते हैं। लेकिन उधर से इसका जवाब नहीं आता, और जब आ गया तो बिल्कुल परमानेंट हो जाए। क्योंकि अब बताइए, ठाकुर जी की बोली को कोई अन्यथा कर देने वाला है क्या? कौन है जो उनकी वाणी को त्रिकाल में असत्य कर दे? किसी में ताकत है, किसी में शक्ति है, चाहे कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बात को अन्यथा कर दे, मिथ्या ठहरा दे। श्री जी कह दें कि वो फलाना भक्त मेरा भक्त है और तू मेरा, मैं तेरी।
तो उसमें बीच में कोई अड़ंगा डालने वाला नहीं है कि तो बड़ा पापी है, नीचे भी इसका भजन ही परिपक्व नहीं हुआ है, आपने कैसे कह दिया, ये तो आपने बिना विचारे कह दिया, ऐसा कोई प्रश्न करने वाला, तर्क करने वाला नहीं है। तो उनसे श्री जी ने कहा कि बाबा तू काहे को पज रहे है, काहे को विरागनी में जल रहे है, आज से मैं तेरी और तू मेरा, और सुनो तुम अब परम सामर्थ्यवान हो गए हो, अब घिघियाने और गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो बस आनंद में रहो। और एक काम करो, तुम गोवर्धन चले जाओ और वहां कुछ ब्राह्मण बालक हैं और कुछ संत महात्मा वैष्णव जन हैं, उनको जाओ और जो हमारे प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो बड़े जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, अब तुम जाओ उनको शिक्षा दो, उनको उनका मार्ग प्रशस्त करो। तो फिर वहां से श्री जी की आज्ञा मान करके और दो मन बन से वो श्री गिरिराज जी आकर के, गिरिराज जी में अनेकों स्थल हैं, जैसे मान लीजिए दान घाटी है, पुसरी है, अप्सरा कुंड है, ऐरावत कुंड है, कुसुम सरोवर है, राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, कुसुम सरोवर है, और ग्वाल पोखरा है, मानसी है। मानसी गंगा के बाद एक के पास में एक क्षेत्र है, उसको कहते हैं चकलेश्वर, कहते हैं ना, चक्रेश्वर, उनका फिर बिगड़ता हुआ हो गया चकलेश्वर। तो आज की बात नहीं, कम से कम 200 वर्ष के करीब की बात होगी। वहीं पे उस समय ऐसा बस्ती नुमा नहीं था, तो श्री जी की आज्ञा से वहीं चले आए और गौड़ीय वैष्णवों को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बालकों को सुंदर गौड़ीय पद्धति के अनुसार शिक्षा आदि देने लगे। जून सरकार की, लाडली लाल की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधा। तो देखिए हम लोग साधना करते हैं ना, तो ज्यादा विशेष कुछ नहीं कहना है। आज हम लोग की ये दुर्वस्था है, यही है, मात्र उसमें एक कारण है, मन माने। क्या है? स्वेच्छाचारिता है। हमारे सिर पे कोई डंडा नहीं है, कोई हम किसी के देख रेख में नहीं रहते हैं, हम मैंने स्वतंत्र विचार नहीं होता है, बंदर होता ना, बिल्कुल हम खुल्लम पट्टी है। उसका परिणाम क्या है, अभी भोग रहे हैं और आगे भी। क्योंकि जैसे हम लोग भी आए ना, तो जितने आप ये देख रहे हैं जिनका वस्त्र छीन लिया गया है, ये सब फेलियर प्राणी है। कौन है? असफल। उनको मनुष्य बनाया गया था, लेकिन मनुष्य बने लेकिन वो मनमानी आचरण किए, तो क्या हो गए? वो असफल हो गए। असफल हो गए तो उनको थाली में धर के नहीं खाते, जब वो नंगे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बनने के बाद मनमानी आचरण किया था, उसका परिणाम वो भोग रहे। श्री धुरदास जी महाराज ने कहा है कि पशु पंछी अपनो तिनको मानत अपनो राय, कि जैसे हम लोग मनुष्य भगवान ने कृपा करके हमें बनाया है, और हम लोग जब आचरण मनमानी करते हैं तो ये पशु पंछी जो हैं, जो मनुष्य बन करके असफल हो गए, तो तिर्यक जोनियों में आ गए हैं, तो वो हमारी स्थिति को देख के हंसते हैं कि भाई हम तो किए तो जो भोग ही रहे हैं, और देख हमारा गुरु आने वाला है। हमारा मानव अपने राय, राय ने राजा, तो मूर्खों का राजा कौन होता है? महामूर्ख होता है ना, और दुखियों का राजा महा दुखी। तो पशु पंछी मानत अपनो राय, ऐसे प्रभु त्रय लोक के मणि जो न भजे चित लाए। माने ऐसे उदार चूड़ामणि शरणागत वत्सल ठाकुर जी, जो हमें खूब बढ़िया 2-2 आंख दिए हैं, 2-2 हाथ दिए हैं, और सुंदर कलेवर दिया है, उसमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और इतना होने के बाद भी जो हम आपने हाथन पायन ऊपर पाथर डारत को समझावे, अपने हाथ से अपने पांवों को तोड़ रहा है, इसको कौन समझाए? बालक हो तो सीख सिखाइए, और सयाने को समझावे। बालक होता तो उसको कुछ सिखाया भी जाता है, तो सयाना है, चतुर है, समझदार है। आपने एक श्री रूप से देवाचार्य ने लिखा है
कि आपने हाथ ने पायन ऊपर पाथर डालत को समझावे। तो देखिए इन संतों का ऐसा अनुभव क्यों हुआ जानते हैं कि जैसा गुरु जी ने संत ने उपदेश कर दिया बिल्कुल वैसा ही आचरण करना शुरू कर दिया। इसलिए नए नए अनुभव, नए नए दर्शन, नए नए अनुभव, नई नई स्फूर्ति और हृदय में खूब अगाध शांति। और मनमानी करने से कुछ हाथ लगता नहीं, केवल हाथ लगता है अशांति हाथ लगती है, दुश्चिंतन हाथ लगता है और भविष्य का भय हाथ लगता है। तो जिन जिन महात्माओं को अनुभव हुआ है वो बड़े ही मतलब आज्ञाकारी हुए हैं, शास्त्रनिष्ठ हुए हैं, संतनिष्ठ हुए हैं। अन्यथा मिली चलो मिली चलो मिला चले सुख महा, मिली चलो मिली चलो मिला चले सुख महा। बहुत है मिल चले अब नहीं कदानी, मिल चले अब सुख नहीं कदानी, मिल चले वचनों का बड़ा ही सम्मान किया है, आदर किया है। उसका परिणाम उनके जीवन में सामने आया है और इनका चरित्र बहुत लंबा है, बहुत बड़ा चरित्र है। फिर बाद में कभी स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।